मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के हम 7वें अंक में आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। देवर्षि नारद अपना पूर्व चरित्र बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास से कहा कि मैं उन ऋषियों की सेवा करता था और मैं अपने माँ का एकलौता बेटा था और मेरा कोई और सहारा नहीं था और मेरे माँ का भी कोई सहारा नहीं था और मेरी माँ मुझे अपने स्नेह पास में बिल्कुल बांध के रखी थी। स्वतंत्रान कल्पासी योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वसे लोको यो सादारुमयी यथा। वह मेरा योगक्षेम तो बहुत चाहती थी, लेकिन परतंत्र होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। और भगवान वेदव्यास से ऐसा बता रहे थे और ये कहते हैं कि भाई अब मैं भी अपने माँ के पास ही रहता और माँ के साथ ही उन संतों की सेवा करता। और बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि उमा दारु जो सित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको नचाते हैं, ऐसे ही मैं माँ का अपने अकेला पुत्र होने के कारण उसकी योगक्षेम मैं भी क्या कर सकता था, लेकिन वो मेरा योगक्षेम का बहुत ध्यान रखती थी और उसके योगक्षेम के ध्यान रखने के कारण वह मुझे अपने स्नेह पास में बांधना चाहती थी। परंतु जब ऐसे समय बीतते गया और मैं अकेला ही उसके साथ में रहा, लेकिन समय कुछ ऐसा बीता कि मेरी माँ एक बार गाय दूधने के लिए गई और उसके पैर से सांप छू गया और काट लिया। अब सांप का भी क्या दोष था, काल की ऐसी प्रेरणा थी और मेरी माँ जो है भगवान को धाम को पधार गई और मैं उन महात्माओं की सेवा में लगा रहा और महात्मा लोग जाने लगे तो मुझे उपदेश किया और वो लोग जैसी पूजा करते थे मैं भी वैसे पूजा करता था, वैसे भगवान का ध्यान करता था और मेरा जो है भगवान में चित्त लग गया और उन्होंने मुझे संकर्षण मंत्र जो दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। भगवान के इस मंत्र का मैं जाप करने लगा और महात्मा लोग चातुर्मास किए और वे अपने अपने स्थान को चले गए। अब मैं अकेला था, मैं भी घर छोड़ करके निकल गया और जा करके मैं भ्रमण करने लगा और उत्तर दिशा की ओर गया तो वहाँ बड़े बड़े वन की यात्रा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था तो एक बहुत ही सघन वन मिला और मैं भूखा था, प्यास भी लगी थी और वहाँ एक सरोवर मिला। सरोवर में बैठ करके मैंने स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करते ही भगवान की अनुपम छवि मेरे हृदय में आ गई और आने के बाद ही कुछ ही क्षण में वो छवि विलुप्त हो गई और मैं व्याकुल की तरह उठकर खड़ा हो गया। जो भगवान बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है, उन भगवान ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा
कि नारद, इस जन्म में तुम्हारा यह परिश्रम जो कर रहे हो, मेरे दर्शन का वह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो अधकचरे भक्त होते हैं, जिनकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है, जिनका संसार निवृत्त नहीं हुआ है, जिनके जीवन में संसार की स्थिति चलती रहती है, जो संसार में आसक्त हैं, उन्हें मेरा दर्शन नहीं होता। और अपने प्रति प्रेम जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें यह अपना रूप का दर्शन कराया है, लेकिन तुम्हारा यह प्रयास जो है कभी निष्फल नहीं होगा। भगवान ऐसा कह करके चुप हो गए और मैं उठा और उन्हीं भगवान की वह मनोहर छवि का ध्यान करते रहा। और इसके बाद में जब इस सर्ग का लय होने लगा तो भगवान ब्रह्मा सभी जीवों को साथ लेकर के भगवान शेष साई के हृदय में जब शयन करने लगते हैं, उस समय मैं भी उनके साथ भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। और जब इस सर्ग का प्रारंभ हुआ तो इस सर्ग के प्रारंभ में मैं भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। और ये मानस पुत्र होने के कारण मैं भगवान के ही भजन में भी लगा रहता था और भगवान का भजन कीर्तन करते करते, और चूँकि भगवान ब्रह्मा का मैं मानस पुत्र और भगवान ब्रह्मा के गोद से मैं उत्पन्न हुआ, तो भगवान ब्रह्मा भी मुझे बड़ा, मेरे प्रति उनका स्नेह था। और मैं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी रोक टोक के मैं भ्रमण करता रहता हूँ। और ये जो वीणा है ये भगवान की दी हुई है। देव दत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। और मैं भगवान की हर कथा को गाते गाते सारे लोक में मैं भ्रमण करता रहता हूँ। सब मुझे बेरोक टोक सभी जगह जाने की भगवान की कृपा से हमें शक्ति मिल चुकी है और मैं कहीं भी चला जाता हूँ और भगवान का भजन करते रहता हूँ। हे वेदव्यास जी महाराज, आप भी भगवान के मनोहारी गुणों का गान करिए और उन्हीं का चिंतन करिए, और इससे जो है आपकी का जो असंतोष है, अकृतार्थता का जो अनुभव हो रहा है, आप में पूर्णता का अनुभव होगा और भगवान की लीला कथा का आप गान करिए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकाद ऋषियों, इतना कह करके देवर्षि नारद जी चले गए। कथा जो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा जो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को ये सुना रहे हैं, वही कथा है। और वही उन्हीं के द्वारा इस लोक में एक कथा का प्रचलन हुआ। जबकि भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही एक कथा सुनाई, मूल तो कथा वही है और वही कथा, और उन्होंने सुनाया। और उन्होंने कहा सूत जी ने कि जब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तो उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से बैठ करके वह कथा मैंने सुनी और सुनाया, और जैसी मेरी बुद्धि जितना पकड़ सकी, जितना मेरा ज्ञान है, उसी के अनुसार मैं आप सब लोगों को ये कथा सुना रहा हूँ। इसी के साथ 7वां अंक पूर्ण होता है। मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब लाइक करें। और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप
9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।